वेलकम बच्चों। जैसे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते जाते हैं और कुछ अच्छे यहाँ पर बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बताए जाते हैं। लेक्चर देखोगे आपको जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम मिलेंगे यहाँ पे सभी क्वेश्चन कराए जाते हैं, सभी थ्योरी कवर किए जाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। बेटा ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, हम ट्रांसपोर्टेशन में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें देखो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूं तो ट्रांसपोर्टेशन काम है कि मान लो आपके पास डिमांड कोई है, ठीक है, कोई डिमांड है, कोई सोर्स है, आप उसको क्या कर रहे हैं वहां पे मीट कराना चाह रहे हैं, यानी सप्लाई दे रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि आपके पास बहुत ही पॉसिबल रूट है, तो उसमें से बेस्ट यानी आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है कि ऐसे मिनिमाइज कर रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही फुलफिल हो जाए और हमारा कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम से मिनिमम हो। तो उसी को बोलते हैं बेटे ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे देखो इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहता है डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कंसर्न विद सेलेक्टिंग द रूट। बेटा क्या कर रहा है, वो सेलेक्ट कर रहा है रूट बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड the point in order to minimize the cost of transportation subjected to constraint of supply at any supply point and demand at any demand point। तो ये कह रहा है कि हमें एक पॉसिबल रूट क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें सप्लाई और डिमांड को पॉइंट को फुलफिल करने के लिए वो मिनिमाइज ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो क्या हो बेटा मिनिमाइज हो रही है। तो उस केस में हम लोग इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जैसे मान लो आपके पास डिमांड 5 डिमांड है, 4 कंपनी है, तो टोटल पॉसिबिलिटी उसकी कितनी बनेगी, 20 बनेगी। तो इसमें से हमें फुलफिल करने हैं डिमांड को, ठीक है, फुलफिल करना है डिमांड को जिसपे हमारा कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज हो जाए। कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज हो गया। तो कहने का यह मतलब हुआ, अगर मैं थोड़ा सा टेबुलर डायग्राम से देखूं, टेबुलर डायग्राम से देखता हूं तो मान लो एक टेबल डायग्राम बना लेते हैं। जिससे कैसे बनाते हैं देखते हैं। देखो कुछ आपसे ऐसे ये डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूं तो कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर डायग्राम मैं बना रहा हूं जिसपे कॉस्ट के बारे में बताएगा कितने हैं। मान लो ये फैक्ट्री है, क्या ये फैक्ट्री है, मान लो ये डिफरेंट फैक्ट्री है, ठीक है, और ये क्या इधर डिमांड है, क्या आपका डिमांड है। तो अब डिमांड है, डिमांड में देखो अब मान लिया इसे कॉस्ट के टर्म में मारूंगा तो C11 हो जाएगा, इसे कॉस्ट के टर्म में मारूंगा तो C12 हो जाएगा, इसे कॉस्ट के तौर पे मांगूं तो C13 हो जाएगा। इसी तरह मान लो एंड डिमांड की तरफ पहुंच रहे हैं तो C14 हो जाएगा। इसी तरह पहुंच गए कहाँ पर, यहाँ पर C, ये हो जाएगा 1n हो जाएगा, यानी कि 1n हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरह इसके लिए भी हो जाएगा C21 और ये हो जाएगा C22, ठीक है, C23 और C24। इसी तरह कहाँ पहुँच गए हम लोग, C2n पे, ठीक है। तो ऐसे ही आते आते इधर मान लो n ले लिया हूं मैं, इधर आते आते ठीक है m लेता हूं तो इस केस में यहाँ पे हो जाएगा CM1, ये हो जाएगा CM2 और ये कितना हो जाएगा CM3, ये CM4, यहाँ पे हो जाएगा CMN, ठीक है। तो इस केस में ये रहा। तो ये फैक्ट्री हो गई जिसे बोलते हैं हम लोग सोर्स बोल लेते हैं, या कोई हमारे पास सोर्स है जिससे हमें डिमांड क्या करना है, ठीक है, सप्लाई कराना है। जैसे मान लो कोई ब्रेड की क्या हो गई, फैक्ट्री हो गई, ब्रेड की फैक्ट्री हो गई, ये स्टेशन हो गए, ये स्टेशन होंगे। स्टेशन क्या होगा, स्टेशन देखो स्टेशन ये होंगे, कुछ कंस्टेंट हो गए स्टेशन के। तो मान लिया कुछ आपके वेरिएबल थे, क्या हो गए, ये वेरिएबल हैं जो स्टेशन हो गए X12, X13, इसी तरह X1M N हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हो जाएगा आपका XM1, XM2, XM3, यहाँ पर XM
एन। ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल्स हो गए और ये रहेगी उससे रिलेटेड कॉस्ट। मान लो आपने इस स्टेशन में ब्रेड पहुंचाया, उससे रिलेटेड कितनी कॉस्ट आई यहाँ पे, ठीक है, ब्रेड पहुंचाया इसके लिए कितनी कॉस्ट आई, तो ये सब कॉस्ट हो गए और ये आपके वेरिएबल्स हो गए, जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये हो गए। तो देखो मान लो, जैसे मान लिया मैंने, कहने का ये मतलब है, मान लो CM2 का मतलब क्या हुआ, जैसे CM2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, आपका ये टर्म लिखा हुआ है CM2, इसका मतलब क्या टर्म हुआ, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो मान लो ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री 1 होगी, फैक्ट्री 2 हो गई, फैक्ट्री 3 हो गई, फैक्ट्री 4 हो गई, और फैक्ट्री क्या हो जाएगी आपकी, M हो जाएगी। तो 1 से 2 से आते आते कितनी हो जा रही है, M। डिमांड की बात करूँ, डिमांड 1 हो गया, डिमांड 2 की बात करूँ, 3 की बात करूँगा, तो डिमांड कहाँ तक पहुँच रहा है आपका, N तक पहुँच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री M से, ठीक है, फैक्ट्री M से स्टेशन 2 तक पहुंचाने में कितना कॉस्ट जनरेट हो रहा है वो उसको बता रहा है। समझा चीजें, मतलब कि स्टेशन, ये फैक्ट्री की बात है ना, फैक्ट्री M से फैक्ट्री स्टेशन 2 तक, ठीक है, कितना कॉस्ट लगा इसको ट्रांसपोर्ट करने में, इसको बता रहा है ये। इसी तरह जैसे मान लो 2, 3, फैक्ट्री 2 से लेके स्टेशन 3 तक कितना कॉस्ट लगा ये बता रहा है। समझा चीजें, तो कहने का ये मतलब हो गया कि हमें निकालनी पड़ेगी, तो सप्लाई और डिमांड की बात करूंगा, तो सप्लाई हमेशा, जैसे सप्लाई और डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इस केस में तो ये डिमांड की बात आ रहा है यहाँ पर, और ये स्टेशन हो गया ना, ये डेस्टिनेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा, ये डेस्टिनेशन हो गया कि एक से लेके 2 स्टेशन तक पहुंचाने में कितना कॉस्ट लगा, और ये डिमांड हो जाएगा, और इधर आपकी क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। तो सप्लाई डिमांड में हम यहाँ पर सप्लाई और डिमांड में एक रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये डिमांड हो जाएगी और यहाँ पे सप्लाई मिलेगी। तो सप्लाई मान लो, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, B4 हो जाएगा, B5 हो जाएगा, B6 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन दिया होगा इस तरह से आपको टेबुलर फॉर्म में दिया होगा क्वेश्चन, और इधर कुछ सप्लाई दिया होगा, या तो डिमांड दिया, या डिमांड इधर दिया होगा, सप्लाई इधर दिया होगा, तो आपसे कुछ पूछेगा, तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस करना पड़ेगा, कितना सप्लाई का ऐड करेंगे, कितना डिमांड का ऐड करेंगे, तो इन दोनों का योग जो होगा यानी कि एडिशन होगा वो बराबर आना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम क्या होगा, बैलेंस होगा, तब हम निकालेंगे। तो इससे रिलेटेड यही है आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम है। इसका मतलब एक स्टेशन से, एक फैक्ट्री से एक दूसरे स्टेशन डेस्टिनेशन के बीच में कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जनरेट हो रहा है, उस कॉस्ट को मान लो आपके एम स्टेशन है, एन स्टेशन है, तो मान लो इसकी कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो हमें ऐसे रूट देखना है कि हमें मिनिमम कॉस्ट हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको सप्लाई करनी है, यहाँ भी सप्लाई करनी है और यहाँ भी सप्लाई करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ सप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर वापस यहाँ पे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ पे सप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, कॉस्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आपको मिनिमाइज क्या करना पड़ेगा, ऐसा पाथ रूट लेना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सामान डिलीवर करते हो तो उससे रिलेटेड कितने ऑर्डर आए हैं उस एरिया से, तो उसको क्या करते हैं, एक साथ डिलीवर करते हैं कि हमारा क्या हो, एक ही कॉस्ट में मिनिमम से मिनिमम टाइम लगे, मिनिमम से कॉस्ट से क्या हो वो चीज़ डिलीवर हो जाए। तो वैसे ही आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो इससे एसोसिएटेड जितने भी कास्ट हो गए उसको मिनिमाइज कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो कहने का मतलब है समेशन ऑफ ऑल डिमांड और ऑल सप्लाई हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो समेशन की बात करूँगा, समेशन ऑफ I2 1 से लेके M तक एंड समेशन ऑफ कहाँ तक I से लेके N से लेके N तक,
ठीक है। अगर मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ तो मान लो ए आई हो गया और ये बी आई हो गया, B1 B2 ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अभी बता रखा था मैंने प्रीवियस स्लाइड में कि यहाँ पर ये इसकी वैल्यू A1 A2 A3 की यहाँ से ऐड करूँगा m तक और यहाँ से लेके n तक ऐड करूँगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। तो वही किया हूँ मैं, समेशन ऑफ ए आई और समेशन ऑफ बी आई, ये दोनों क्या कर रहा हूँ m से n तक, n से लेके n तक दोनों क्या कर रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ, जो ऐड कर दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है आपका, इक्वल हो रहा है। तो मिनिमाइजेशन निकालते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन ऑफ जेड निकालते हैं। तो मिनिमाइजेशन ऑफ जेड की बात करूंगा, जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या निकालते हैं, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा देखो आई इक्वल टू 1 से लेके m तक एंड सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, ये जितने भी कास्ट एसोसिएटेड होंगे उससे कास्ट होंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएंगे आपके टोटल मिनिमाइजेशन कॉस्ट हो जाएंगे, टोटल मिनिमाइजेशन कॉस्ट हो जाएंगे। जैसे कहने का ये मतलब हुआ कि मान लो आपने 1 2 क्या लिया हो, 2 2 लिया हो, 2 2 लिया हो आपने, 2 2 लिए हैं, तो 2 2 ये हुआ, तो 2 2 में आपका ये हो जाएगा x22 इंटू क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड जितनी कॉस्ट आएगी इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया हो तो वो आ गया। तो इस केस में वैसे ही है आपका, यहाँ पर जितनी कॉस्ट आई थी और मान लो 2 2 लिया तो आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इससे लिख के जितने भी आएंगे उसको समेशन कर दूंगा, जिस रूट से जितने रूट से जाएंगे। ठीक है, 1 2 5 जितने भी रूट से गया उसको क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल मिनिमाइजेशन आप क्या हो जाएगा, कॉस्ट की हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या पूछा गया है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कितना होगा। तो आपके पास m और n दो रूट थे, m और 2 था ना, एक डेस्टिनेशन था और क्या था आपका, एक क्या था, फैक्ट्री था। तो बेस्ट फिजिबल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1। ठीक है, बेस्ट फिजिबल सोल्यूशन जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है तो ये हो जाएगा। तो ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये बेस्ट फिजिबल सोल्यूशन पूछ लिया जाता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। आपको दे देगा m इधर आपका स्टेशन है, रूट है, डेस्टिनेशन है, n आपका कितनी है, सोर्सेस है, तो कितना बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा, तो इस फार्मूला से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आगे हम देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहीं पर हम जाते हैं। तो अब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में दिया होगा तो मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसे बोल देंगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसे बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो तो अब देखो करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपसे कौन कौन से रूल्स आते हैं, कौन कौन से रूल्स आते हैं, एक होता है, एक रूल्स आता है आपसे नॉर्थ वेस्ट रूल। क्या आता है आपसे, नॉर्थ वेस्ट रूल। दूसरा होता है मिनिमम रो मेथड। उसके बाद आता है मिनिमा कॉलम मेथड। उसके बाद आता है आपका उसके बाद आप देखोगे उसमें मिलेगा आपको लिस्ट कॉस्ट मेथड। देखो लिस्ट कॉस्ट, और इसमें एक और आता है आपका
VAM, कौन सा VAM, जिसे बोलते हैं वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। इसी बोलते हैं यूनिट कॉस्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड, ठीक है। तो ये सब रूल्स हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट रूल मेथड। तो पहला आपका आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट रूल मेथड, ठीक है। तो अब इसमें देखो, तो जैसे मैंने मान लिया आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है, आपसे मिनिमम कॉस्ट पूछेगा और आपसे पूछेगा कि नॉर्थ वेस्ट रूल मेथड से निकालो, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा आपसे, किससे निकालेगा, आपको नॉर्थ वेस्ट मेथड रूल से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन दे रखेगा, तो देखो कैसे दे रखा है आपसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखा, मान लो इस तरह से दिया है, स्टेबल फॉर्म में दे रखा है, ये यहां पे दे रखा है 20, 30 और दिया है 50, 70, ठीक है। इसके बाद दिया है 70, 35, 40 एंड 60 और आपसे दे रखा है 40, 12, 60, 25। यहाँ पे वैल्यू रखा 7, 10, 18, इधर रखा है 5, 8, 7, 15, ठीक है। तो अब आपसे पूछा नॉर्थ वेस्ट मेथड निकालना है, ये प्रॉब्लम दे रखा है, एग्जाम में दे देगा ये प्रॉब्लम, आपसे पूछेगा मिनिमम कॉस्ट कितना होगा। तो मिनिमम वैल्यू आप निकालना है, जेड की बताना है कि मिनिमम कॉस्ट कितना होगा, मिनिमम जेड की वैल्यू यानी कॉस्ट की बताना है मिनिमम कॉस्ट कितना होगा, आपसे आंसर पूछेगा डायरेक्ट कितना होगा, तो ऑप्शन दे रखेगा। तो देखो इस केस में पहले सप्लाई और डिमांड को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, बैलेंस सप्लाई और डिमांड की बात करूंगा। तो इतना जोड़ो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 + 10 28, 28 + 7 कितना हो जाएगा 35, इधर से जोड़ो आपका कितना हो जाएगा 8 + 5 13, 13 + 7 कितना हो जाएगा 20, 20 + कितना 35। इसका मतलब इधर से भी ऐड कर रहा हूँ, इधर से भी ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है आपका बैलेंस है, ये क्या आपका बैलेंस है। तो अब देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में, तो आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट किधर मिलेगा, ये नॉर्थ मिलेगा और ये वेस्ट मिलेगा, यानी कि कॉर्नर में जाएंगे, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ वेस्ट में हो गया, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो आपके एक कॉर्नर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा। तो उस कॉर्नर में जाएंगे और मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, यहाँ 5 है यहाँ 7 है। तो नॉर्थ वेस्ट में मिनिमम कॉर्नर की तरफ गए इधर, तो अब देखूंगा यहाँ पे वैल्यू आ गई 20 मिलेगी। तो यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू कौन है, 7 है कि 5 है, तो कहोगे सर 5 है। तो यहाँ पर 5 मैंने क्या किया, डेजिग्नेट किया। अब 5 किया तो 5 मैंने से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, उसके आगे बढ़ते हैं। अब ये 0 आ गई, इसकी बात खत्म हो गई, बचा 2। तो 2 में जाओ, फिर आपके 2 आपको मिनिमम वैल्यू देखा, 2 मिनिमम वैल्यू है क्योंकि इसमें 2 मिनिमम वैल्यू नहीं है, 2 सी मिनिमम वैल्यू है। तो इसमें केस में जाओगे लास्ट में, ये तो हो चुका है, बचा क्या आपका 30 वाला बचा है। तो इस केस में यहाँ पर 2 मार्क करोगे, यहाँ से 2 की वैल्यू 0 हो जाएगा, 2 इसमें से भी घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा आपका, ठीक है। तो ये भी वाली भी वैल्यू खत्म हो गई, यहाँ से अब कोई मतलब नहीं है।
आपके पास फिर इसमें चलना पड़ेगा। इस साइड में मिनिमम वैल्यू क्या है, आपको 6 मिलेगा, 7 15 ये है 6 मिलेगा। तो 6 के कॉर्नर में, ठीक है, तो सबसे कॉर्नर में आपका ये बचा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद ये बचा, तो यहाँ से 6 डेजिग्नेट किया मैंने, तो 6 वैल्यू 0 आ गई, बचा क्या है यहाँ पर 4 बचा, ठीक है 4 बचा। अब क्या किया, 4 में देख रहा हूँ यहाँ पर 4 और मिनिमम वैल्यू कहीं दिख रहा नहीं, 4 ही मिनिमम वैल्यू है, 4 के अकॉर्डिंग जाएंगे, यहाँ हो चुका है और इधर 0 हो चुका है, तो बचा आपका सिर्फ ये वैल्यू। तो यहाँ पे 4 डिजिग्नेट कर देता हूँ, तो 4 से आपका 4 चला गया, 0 हो गया, और 4 में से कितना चला गया, 7 में से 4 चला गया, कितना बचा आपका 3, ठीक है। अब फिर मिनिमम वैल्यू देखता हूँ, तो मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, बाकी ये मिलेगा 3। आप कहाँ से देखोगे, इधर देखोगे, तो इधर की वैल्यू 0 हो चुकी है, इधर की वैल्यू भी 0 हो चुकी है, तो एक ही वैल्यू मिलेगी आपकी यहाँ पर 3, और 3 डेजिग्नेट किया मैंने, तो यहाँ से वैल्यू 0 हो गई, और कितनी बची यहाँ से 15 बची, ठीक है। तो सिर्फ 15 बचा, यहाँ भी 15 बचा, तो एक ही बचा है आपसे ऑप्शन यहाँ पर, सभी वैल्यू 0 हो चुकी है उधर भी ऊपर नीचे, तो यहाँ से 15 मैंने मार्क किया, तो यहाँ भी वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखो ये आपने मार्क कर लिया, तो कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट वाला जितने मार्क किया है उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से मिनिमम कॉस्ट निकालना है, तो ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, जिससे मिनिमम कॉस्ट हमें डेवलप हो रहा है, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 × 20 प्लस समेसन कर देना सभी का, 2 × 30 प्लस कितना हो जाएगा आपका 35 × 6 प्लस 4 × 40 प्लस 3 × 60 प्लस 25 × 15। तो इसका समेशन का वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है 1085, कितनी आ रही है 1085। तो ये इतना रुपया, ठीक है, इसको कॉस्ट में लग रहा है, इतना रुपीस इसको क्या लग रहा है, वो कॉस्ट में लग रहा है इसे। तो इस तरह से इस मेथड को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट मेथड, कैलकुलेट करने का तरीका। दूसरा मेथड है आपका रो मिनिमा। कैसा है मिनिमा, रो में जो रो में है वो मिनिमम वैल्यू उसमें क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, तो उससे आएगा रो, उसे बोलेंगे रो मिनिमा मेथड, ठीक है। तो इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, तो फिर एग्जांपल लेते हैं आपसे, वो देखते हैं। इस केस में वही एग्जांपल है आपसे, जिस तरह से एग्जांपल में कैलकुलेट किया था, तो क्या क्या था आपका 20 30, ठीक है 20 था, 30 था, यहाँ पे क्या था 50 था, यहाँ पे 17 था, इसके बाद आपका 70 था, 35 40 60, यहाँ पे था 40 12, यहाँ पे 60 25, ठीक है, यहाँ पे 7 था, और क्या था आपसे 7 था, 10 था, 18 था, और 5 8 7 15। तो इसमें भी आपका डिमांड सप्लाई यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है। तो इस केस में अब देखो, इस केस में हमें रो की बात करूंगा, रो मिनिमम है, तो रो में पहले रो में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसमें देखेंगे, तो रो बाई रो देखते रहेंगे, मिनिमम वैल्यू होगा उसको देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखो तो रो में आते हैं, इस रो में देखते हैं, पहले वाले रो में, दूसरे वाले रो में, तीसरे वाले रो में, ठीक है। तो पहले वाले रो में देखेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा हमको 17 मिलेगा, ठीक है। सभी ये 20 30 50, और ये क्या मिलेगा आपको 17 मिलेगा। 17 वैल्यू आपकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसमें आपके पास दो वैल्यू मिलेंगी, इस 17 में दो वैल्यू मिलेंगी, एक 15 मिलेगा, एक 7 मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू मार्क कर देंगे 7, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ से 7 घट गया, कितना बचा आपका 8 बचा। तो ये वैल्यू आपकी ये रो में कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू रो में आते हैं, नेक्स्ट रो में आते हैं,
तो देखते हैं नेक्स्ट रो में आपकी जो मिलेगी कौन सी मिलेगी। ये 70 हो गया, 35 हो गया, 40 या 60, तो कौन सा मिलेगा आपको? 35 मिलेगा। तो 35 को मार्क करेंगे, 35 में आप देखोगे 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, तो 8 क्या आपका मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पर 8 मार्क कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी बचेगी आपसे? 2 बचेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में चलते हैं। नेक्स्ट रो में चलते हैं, देखो यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई है, यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई है, पर इसमें 0 नहीं हुआ है, इसमें वैल्यू 0 नहीं हुआ है। इसका मतलब एक बार और चलना पड़ेगा, इसमें एक बार और चलना पड़ेगा। तो उसके बाद मिनिमम वैल्यू कौन सा मिला इस रो में? मिनिमम वैल्यू कौन सा मिला? 40 मिला। तो अब यहाँ पे 2 मार्क कर लिया, क्योंकि 2 ही मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 हो गया, और क्या हो गया यहाँ पर? 5। तो ये रो भी 0 हो गया, ये रो भी 0 हो गया, खत्म। कहानी इधर होगा। इस रो में आते हैं। ठीक है, सभी रो को यहाँ पे 0 खत्म करने हैं, तो कर दिया मैंने। अब आते हैं इसमें, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिला आपको? क्या मिला आपका? 12 0 हो चुका है। क्या मिला आपका फिर? 25। क्या मिला आपका? 25। तो इसमें 8 मार्क किया मैंने, इसके 8 मार्क किया, तो ये वाली 0 हो गई। मिनिमम वैल्यू मार्क करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बचा? 10। पर इस रो में अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो फिर भी मिनिमम वैल्यू आगे बढ़ेंगे। मिनिमम वैल्यू कौन सा देखेंगे? तो इसमें मिनिमम वैल्यू देखते हैं। 25 के बाद क्या मिलेगा आपको? 40 मिलेगा। 40 में इधर 10 है, इधर 5 है, तो क्या मार्क करेंगे? यहाँ पर 5 मार्क करेंगे। ये वैल्यू 0 हो गई, फिर कितना बचा यहाँ पर? 5। फिर भी रो 0 नहीं हुआ, फिर इसमें मार्क करेंगे। कहाँ मार्क करेंगे? उसके आगे चलेंगे। ये वैल्यू 0 0 हो गई, सब एक ही बचा हुआ आपका। ठीक है, तो 5 मार्क करेंगे, तो ये वैल्यू 0 हो गई, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो गई। तो ये बेस्ट डेजिग्नेशन हो गया। अब इसको निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे, जो जेड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 17 इंटू 7 प्लस 35 इंटू कितना आ जाएगा? 8 प्लस 40 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा? 40 इंटू 5 प्लस 60 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 8। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है ₹1179। ठीक है, रो मेथड ये भी देख लिया। अब आते हैं कॉलम मेथड। ठीक है, तो कॉलम मिनिमम कॉलम। ठीक है, कौन सा आपका? कॉलम मिनिमम। इसमें देखो फिर वही बनाते हैं, वही क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी फिगर मैंने वही ले रहा हूं। तो ये आपके थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था 20, 30, 50, 70, उसके बाद 70, 35, 40, 60, इसके बाद आप 40, 12, 60, 25। ठीक है, इधर वैल्यू थी 5, 8, 7, 15, तो 7, 2, 7, 10, 18, जिसको ऐड कर रहा हूँ 35 बैलेंस है ये। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, मिनिमम कॉलम मेथड से करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो कॉलम में चलेंगे, सेम क्या चलेंगे? कॉलम में चलेंगे। तो पहले कॉलम में गया मैंने, इसमें मिनिमम वैल्यू देखा, तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 20 मिलेगा। तो इसमें 20 में देखो 5 है, इधर 7 है, कौन मिनिमम है आपका? 5 है, तो ये वैल्यू 0 हो गया। ये कितनी वैल्यू हो गई आपकी? 2 हो गया। दूसरे वाले कॉलम में चलेंगे, दूसरे वाले कॉलम में चलेंगे। अब देखो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा मिला आपको? मिनिमम वैल्यू क्या मिला आपका? 12। तो 12 मिला, तो इसमें क्या करेंगे? 12 को इसमें 8 और 18 है यहाँ पर,
तो 8 को मार्क करेंगे, यहाँ पे 0 किया, यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये 10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड कॉलम में, इसमें कॉलम में, तो इस कॉलम में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। 40 के सामने देखो 10 है, 7 है, तो कौन सा मार्क किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ वैल्यू 0 हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम में, सभी कॉलम 0 हो गए, नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। अब देखो नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिली आपको, यहाँ मिला। तो इधर 2 है, इधर 15 है, तो कौन सा मार्क करूँगा, 2 करूँगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। फिर भी ये कॉलम 0 नहीं हुआ, इसका मतलब फिर मार्क करूँगा मिनिमम वैल्यू पर, मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये तो 13 और 10 में कौन है आपका, 10 आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ कितना बचा आपका 3 बचेगा। फिर भी कॉलम 0 नहीं हुआ, तो फिर चलेंगे आगे, तो यहाँ पे देखो मार्क कर रहे हैं, 3 मार्क करेंगे, इधर भी 3 है, तो 3 मार्क कर दिया, तो ये भी 0 हो गई और ये भी 0 हो गया। तो आपका बेस्ट पॉसिबल आ गया रूट। तो मिनिमम कॉस्ट निकाल लेंगे इससे, मिनिमम कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बता रखा था, तो कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे, 20 इंटू 5 प्लस, ठीक है, 17 इंटू 2, उसके बाद कितना हो गया 40 इंटू 7, इसके बाद कितना हो गया 60 इंटू 3, इसके बाद सम, सभी को सम कर रहा हूँ मैं, 12 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 10, ठीक है। टोटल मैं निकालता हूँ, तो ये कितना रुपीस आता है, रुपीस आता है आपका 940 रुपीस आता है, ठीक है। तो इससे भी निकाल लेंगे, ये जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से करेंगे हम, क्वेश्चन जैसा भी कहेगा वैसे करेंगे। अब आते हैं लिस्ट कॉस्ट मेथड, कैसे आते हैं हम लोग लिस्ट कॉस्ट मेथड से, तो वो उससे भी निकाल के देख लेते हैं कि लिस्ट कॉस्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, लिस्ट कॉस्ट मेथड से, तो इसमें देखो इस मैट्रिक्स में, जैसे सेम मैट्रिक्स मैं फिर ले रहा हूँ, जो मैट्रिक्स पहले था वो भी मैट्रिक्स मैं सेम ले रहा हूँ। तो देखो आपका क्या था, फिगर वही था, ठीक है, फिगर वही है, यानी जो भी मैट्रिक्स था पहले मैट्रिक्स वही है, 20, 30, 50, 17, इसके बाद 70, 35, 40, 60, इसके बाद था आपका 40, 12, 60, 25, ये है। इसके पास क्या था, इधर 7, यहाँ था 10, 18, इसके बाद 5, 8, 7, 15, बैलेंस किया, दोनों क्या था 35 था, 35 था, बैलेंस था ये। अब देखो लिस्ट मेथड से निकालते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जो कहीं से भी, इसमें कोई भी नहीं है कि आपको मिनिमम वैल्यू कॉलम से निकालना है, रो से निकालना है, तो कहीं भी जो मिनिमम वैल्यू हो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट मिनिमम वैल्यू विदिन द मैट्रिक्स। तो जहां पे मिनिमम वैल्यू हमें मिलेंगी इस मैट्रिक्स में, वहीं से क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो इस केस में मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही हमको, तो मिनिमम कहाँ मिल रही हमको, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में मिनिमम मैट्रिक्स में कहाँ मिल रही हमको, देखो तो आपको देखोगे यहाँ पर 12 है जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो 12 इस मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे 8, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10। तो ये वैल्यू ये खत्म हो गई। अब देखो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू कहाँ है, नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू कहाँ है, तो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगा, आपको 12 के बाद आपका आ जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो 17 मिलेगा ना, तो 17 मिलेगा मिनिमम वैल्यू। इसमें 20 मिनिमम क्या आपका 7 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मिनिमम वैल्यू, फिर मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको,
फिर मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी आपको 22। ये तो जीरो हो चुका है ना, तो जीरो हो चुका तो कहाँ मिलेगा, इसमें थोड़ी माइनस कुछ होगा, ये जीरो हो चुका है। उसके बाद देखो ये जो जीरो हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो जीरो हो गया इस रो को पूरा छोड़ दीजिए, ठीक है। और कहीं जीरो हुआ है, यहाँ पे जीरो हुआ है तो यहाँ पे भी छोड़ दीजिए, तो आपके पास बचा ये। तो इस केस में फिर कितनी रहेगी 25 हो गया, तो 25 मिनिमम आ जाएगी, तो मिनिमम आ जाएगी 8, ये वैल्यू 0, तो कितनी बची 2। अब इसको भी छोड़ दीजिए। अब देखो अब मिनिमम वैल्यू क्या बचा आपका, देखो ये लाइन तो कंप्लीट हो गई, खत्म है ना, ये भी तो खत्म हो गई, 0 आ गया, ये भी क्या हो गया 0 आ गया। अब आपका क्या बचा है, ये बची वैल्यू, तो 40 आ रही है आपकी मिनिमम वैल्यू। 40 में आपका देखो कोई भी निकाल सकते हैं, 40 जरूरी नहीं कि एक लेना है, तो 40 में आपका मैंने ये ले रहा हूँ तो ये 7 ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका क्या बचा, आपका इसके बाद ये भी खत्म हो गया, ये भी 0 आ गया, तो आपके पास क्या बचा, ये वैल्यू 2 वैल्यू बची, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ कितना बचेगा आपसे 2, यहाँ भी 2 बचा हुआ है, तो यहाँ 2 ले लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो मिनिमम कॉस्ट निकाल लेते हैं, यहाँ से मिनिमम कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 17 इंटू कितना हो जाएगा 7 प्लस 70 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 7 प्लस कितना हो जाएगा आपका 40 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 8, इसको निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी रुपीज़, जेड की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी रुपीज़ 985 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 985। तो ये रही आपसे कैलकुलेशन मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये रही आपकी मैट्रिक्स कैलकुलेशन मैट्रिक्स का। तो ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन देगा, ठीक है, आपसे मिनिमम कॉस्ट पूछेगा तो आप क्या करोगे, जैसे मेथड से पूछेगा। देखो ये सब क्वेश्चन जो होता है, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो होते हैं ग्रेजुएशन वगैरह में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जरूर पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछेगा लिस्ट मेथड से आपने मिनिमम कॉस्ट निकालिए, तो अलग अलग मेथड से पूछेगा, अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, तो वो चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके बाद देखो यहाँ से एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे, आगे करेंगे इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन के, वो करेंगे। उसके बाद हंगेरियन मेथड देखेंगे, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंशन पार्ट है कौन सा, ये ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हंगेरियन मेथड देखेंगे, उसमें देखेंगे कैसे निकालते हैं कॉस्ट वगैरह। इसके बाद उसके क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग और ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सा प्रोसेस आता है, ठीक है। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल बेस पे, वो भी देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं थ्योरेटिकल बेस में, और क्या क्या डिफरेंस है लीनियर प्रोग्रामिंग और ट्रांसपोर्टेशन में, और कौन कौन सा मेथड किस किस के मेथड में आता है वो भी देखेंगे। तो आपको पूरा एनालिसिस करेंगे, जैसे थ्योरेटिकल एग्जाम में कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी कराएंगे। तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्योंकि टाइम नहीं है यहाँ पर आगे। थैंक यू सो मच। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।